नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत रीतकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास द्वारा विरचित रामचंद्र का के प्रमुख अंश पंचवटी वन वर्णन के अंतर्गत हम आज की चर्चा व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करेंगे और आज की चर्चा का जो विषय है वह है पंचवटी वर्णन। काव्य में प्रकृति का वर्णन कई प्रकार से किया जाता है, जैसे आलम्बन, उद्दीपन, उपमान, पृष्ठभूमि, प्रतीकात्मक, बिंबात्मक, अलंकारात्मक, उपदेशात्मक, रहस्यात्मक, दूती, बिंब प्रतिबिंब के रूप में, मानवीकरण के रूप में, रहस्य और मानव भावनाओं के आरोप इत्यादि के रूप में किया जाता रहा है। आचार्य केशवदास ने भी अपने काव्य में वर्ण विषयों की उपयोगिता सिद्ध करने हेतु प्रकृति को आवश्यक रूप से माना है। जैसे सरयू नदी, पंचवटी और पंपासर इत्यादि के वर्णन में बड़े ही रम्य और मनोहर चित्र उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। आचार्य केशवदास के पंचवटी वर्णन में कुछ पद्यांशों की व्याख्या हम इस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। फल फूल न पूरे तरवर रूरे, कोकिल कुल कल रब बोले, अति मत मयूरी पियरस पूरी, बन बन प्रति नाचत डोले। सारी सुख पंडित गुण गण मंडित, भाव निमय अरथ बखाने, देखे रघुनायक सिय सहायक, मदन सरति मधु सब जाने। वस्तुतः सारी कहते हैं मैना, भाव निमय कहते हैं प्रेम भाव सहित, मधु कहते हैं बसंत, मदन कहते हैं कामदेव। यह पद्यांश रामचंद्र का के पंचवटी वर्णन से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश में रामचंद्र जी के पंचवटी के शुष्क प्रदेश में पहुंचते ही वहाँ हरियाली एवं सरसता आ जाती है। वहाँ के सुंदर सुंदर वृक्ष फल फूलों से परिपूरित हो जाते हैं। कोकिल समूह मनोहर ध्वनि करने लगते हैं। मोर और मोरनियाँ मस्त होकर के नृत्य करते हैं। सुख और सारिका बड़े गुणी पंडितों की भांति उनकी भाव में प्रशंसा करने लगते हैं। उस वन के निवासियों ने श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण एवं सीता सहित देखकर रति और बसंत के साथ कामदेव ही समझा था। आगे केशवदास कहते हैं कि सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मीच घटियों घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी कपटी गुरु ज्ञान गटी, चौं ओर नाचत मुक्त नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। पंचवटी की शोभा का वर्णन करते हुए यहाँ केशवदास जी कह रहे हैं, दुपटी कहते हैं चादर, निगटी कहते हैं निश्चयपूर्वक कम हो गई, मीच कहते हैं मृत्यु, घटी कहते हैं घड़ी, तटी कहते हैं समाधि या ध्यान की अवस्था, निकटी कहते हैं निकट आते, गुरु ज्ञान गटी यानी भारी ज्ञान की गठरी, नटी कहते हैं नर्तकी और धूर जही कहते हैं भगवान शंकर महादेव। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण पंचवटी की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार शिवजी के दर्शनों से दुख नहीं रहता, उसी प्रकार यहाँ रामचंद्र जी के आते ही दुखों की जैसे चादर फट गई हो अर्थात नष्ट हो गई हो, और कपटी मानव जहाँ एक घड़ी भी नहीं रह पा रहे हों। शिवजी के दर्शन से मानव जिस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देता है तथा ब्रह्मा जी के दर्शन होने के लिए समाधिस्थ होने की आवश्यकता महसूस नहीं करता,
उसी प्रकार इस वन में जाते ही मानवों को मरने में भी रुचि एक प्रति घटी नहीं है, तथा यति लोगों की समाधि अवस्था भी छूट जाती है। इस वन में प्रवेश करते ही पाप की सारी बेड़ियां कट जाती हैं और शीघ्र ही भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। अर्थात ज्ञान का जो प्रभाव है वो प्रकट हो जाता है। आशय यह है कि इसके पास आते ही, अर्थात पंचवटी की महिमा इतनी अत्यंत है, मनोहारी है कि इसके पास आते ही मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ मानव की इच्छा नटी के समान चारों ओर नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार वन में शिवजी के जैसे गुण हैं, भाव यह है कि शिव दर्शन से मुक्ति एवं प्रसन्नता मिलती है, वैसे ही इस वन में की जो शोभा है उसे प्राप्त करके मानव जो है अपने आप को धन्य प्राप्त करता है। उपर्युक्त पंक्तियों में अनुप्रयास अलंकार की सृष्टि की गई है तथा यत्र तत्र यमक भी देखा जा सकता है। आगे केशवदास कहते हैं पंचवटी की शोभा का वर्णन करते हुए कि शोभित दंडक को रुच बनो, भांतिन भांतिन सुंदर घनी, सेव बड़े निर की जनु लसें, श्रीफल भूर भाव तसें, वीर भयानक सी अति लगें, अर्क समूझ हैं जगमगें, नैनन को बहु रूपन ग्रसें, श्री हरि की जनु मूरत लसें। दंडक कहते हैं एक वन विशेष, रुचि यानी कि शोभा, घनी माने गहरी, लसे माने सुशोभित हों, श्रीफल कहते हैं नारियल, भूर कहते हैं बहुत, बेर माने समय, अर्क कहते हैं सूर्य और अर्क कहते हैं आंकड़े का फल, ग्रसे माने ग्रसित किया, आकर्षित किया हुआ, श्री हरि कहते हैं भगवान विष्णु। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि केशवदास ने दंडक वन की शोभा का वर्णन किया है। यहाँ महाकवि केशवदास कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने दंडक वन को अपना निवास स्थान बनाया और अपना निवास स्थान बनाकर वन की शोभा को अत्यधिक रुचिकर एवं मनमोहक बना दिया है। इस वन में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के मनमोहक छटा के दर्शन होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह वन अपने विभिन्न उपकरणों सहित, विभिन्न उपादानों सहित किसी बड़े राजा की सेवा में तल्लीन होकर अपनी शोभा में चार चांद लगा रहा हो। जैसे राजा की सेवा में श्रीफल की अधिकता होती है, उसी प्रकार यहाँ श्रीफलों की भी अधिकता है, अर्थात बिंब फलों वाले वृक्षों की अधिकता है, अर्थात विभिन्न फलों वाले अनेक प्रकार के जो पेड़ हैं वो अधिक रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं। उस दंडक वन की शोभा प्रलय काल जैसी भी प्रतीत होती है, जैसे भयानक प्रतीत होती है अथवा प्रलयकालीन भयानकता की तरह इस दंडक वन में बेर के पेड़ पौधे तथा झाड़ियाँ हैं। जिस प्रकार प्रलय काल में अनेक सूर्य प्रचंड रूप में चमकने लगते हैं, उसी प्रकार इस दंडक वन में भी आंकड़े के अनेक वृक्ष फलों से लद कर जगमग करते हुए चमक रहे हैं। दंडक वन की भयंकरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह भगवान विष्णु की मूर्ति हो। जिस प्रकार भगवान के सौंदर्य को देखकर नेत्रों की तृप्ति नहीं होती और उसका रूप आँखों को अनेक प्रकार से लुभा लेता है, आकर्षित कर लेता है, उसी प्रकार दंडक वन की शोभा को देखकर तृप्ति प्रतीत नहीं होती। प्रस्तुत पद की रचना हाकलिक छंद में हुई है। इसमें श्लेष तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का सौंदर्य बड़ा ही चित्ताकर्षक प्रतीत हुआ है। उपर्युक्त छंद का यदि हम सहृदयता से अर्थ करें तो यही होगा कि यह दंडक वन विभिन्न प्रकार से आकर्षण तथा घना है। यह बड़े राजा की सेवा के समान सुशोभित होता है। जैसे
राजा की सेवा में श्रीफल की प्राप्ति होती है अर्थात धन, वैसे ही इसमें भी श्रीफलों के बहुत सुंदर फल लगे हुए हैं। फिर यह वन प्रलय बेला के समान भी भयंकर दिखाई देता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि छंद में भयंकर और रम्य दोनों प्रकार के दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। वस्तुतः प्रकृति के प्रति सहजता व बिंब ग्रहण की चेष्टा केशवदास ने की है, जो कि अनुपम प्रतीत होती है। धन्यवाद।